कोई तो है जो आपके पार्टनर में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर का मन नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दोनों इनके हाथ देखो, दिख रहे हैं आपको। आपके पार्टनर ने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा है, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए, बाकी ऑप्शन नहीं चाहिए। एंड स्पाइंग यू, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है इस मैसेज को पढ़ के, बता के कौन स्पाई करता है। समथिंग यू हैव स्पेशल, कुछ तो है जो आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। सॉरी आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, ये परफेक्ट नहीं है आपके लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। All right, so first card we have Four of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, number 4, अप्रैल मंथ। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। दिसंबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है, ओके। ये आपको अप्रोच करने से पहले खुद को रिजेक्ट कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रही हूँ, दिखाती हूँ, डिफरेंस देखना। ये आप हैं, आपका फोकस 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 किधर है, पेंटिकल्स पर, राइट। और आप अपने, मुझे नहीं लगता आप अपने पार्टनर पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि आप उनको मिस नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आपको जानना नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हैं, अदरवाइज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। डेफिनेटली आज भी आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है, आज भी आप इनको मिस करते हैं, बट कहने का मतलब ये है आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक टाइम आपके पर्सन हुआ करते थे, अब मुझे पेंटिकल्स लग रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने पैसों पर या अपनी ग्रोथ पर है। तो आपका फोकस हट रहा है इनसे और इनका फोकस हट रहा है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी क्यों बोली ना मैंने, देखो सारा कुछ समझाऊंगी ध्यान से, है ना। ऐसे ही नहीं बोलते हम, समटाइम्स लगता है कुछ भी आ गया मुंह में बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना बोलना है। यहाँ पर देखो, ये आप है, आपके हाथ में क्या है, कॉइन, राइट, ओके। इनको कोई कप ऑफर कर रहा है, आपके हाथ में तो कॉइन है ना, तो एक कप कौन ऑफर कर रहा है, ये है थर्ड पार्टी। कोई तो है जो आपके पार्टनर में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर का मन नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दोनों इनके हाथ देखो, दिख रहे हैं आपको। आपके पार्टनर ने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा है, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए, बाकी ऑप्शन नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये वही है जो ऑप्शन के पीछे भागे थे, यस ये वही है, बट प्रेजेंट टाइम में इनको ये ऑप्शन नहीं चाहिए। Seriously guys, they really don't want any option. इनको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए इस वक्त, इनका कोई ध्यान नहीं है थर्ड पार्टी पर, नो मैटर ये थर्ड पार्टी कौन है। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये मैरिड भी है ना, तो भी इनका ऐसा है कि वो एक जिम्मेदारी है, उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज दूर दूर तक कोई, मतलब कप्स का तो नाम ही मत लो इनके सामने, आपके लिए नहीं कहा मैंने, कोई और तो जैसे नाम भी अगर लेगा तो इनको बड़े सैड दिख रहे हैं, बड़े ही सैड दिख रहे हैं, ओके। और क्या है, हाँ जी मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता, समटाइम्स आप जो कमेंट करते हैं कि मैम आप कहाँ से हो, कहाँ से हो,
आपको कभी कभी मेरी लैंग्वेज से लगता है मैम आप बॉम्बे से हो क्या, बड़ी, है ना, तो वही मैं बता दूं मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। और जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं भागम भाग, ठीक है, बहुत तेजी से। अभी मुझे 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लासिफाई करना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए मेरे व्यूवर्स। सडनली मुझे क्लिक हुआ है मेरे व्यूवर्स, आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं। मुझे ऑल ऑफ सडन क्लिक हुआ। देखिए, अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आपने इनको ऐसा प्रिटेंड किया है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर आप किसी को चूज कर रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, या आपने इनको कोई ऐसा हिंट दिया है जहां इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। एक सेकेंड, ये देखो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इनको, मतलब लिटरली तन बदन में आग लग गई, इनके रोम रोम में आग लग गई है भाई, रोम रोम में इनके दीपक जल रहे हैं ठीक है। क्यों, किस बात पर? इनको ऐसा लग रहा है कि आप भाई किसी और के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो। मतलब बात जब इनकी आती है तब तो आपको पेंटिकल्स दिखते हैं, ठीक है, तब तो आपको भाई मुझे करियर पर फोकस करना है, मेरे पास टाइम नहीं है एक्शन लेने का। और जब बात रिश्ते की आएगी ना, जब बात आपके लिए लव की आएगी या किसी कनेक्शन की आएगी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को चूज कर रहे हो, और ये चीज इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पार्टनर को इस बात पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस बात का रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, ईगो है ना, ईगो, बस समझ गए ना, बस ये इतना सा वर्ड ही काफी है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है ईगो वर्ड का मीनिंग। भाई कितने सालों से झेल रहे हो आप, ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये वर्ड बोला, आपने तो झेला है इसको। यहाँ देखो, आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, यहाँ इनकी बेइज्जती नहीं होगी, अच्छे खासे हैंडसम ब्यूटीफुल बाबू सोना को छोड़कर किसी और पर जादू टोना कर रहे हो किसी और पर टोना, क्या किसी और पर डोरे डाल रहे हो, तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी। लोग इनसे क्या कहेंगे, ये वही हैं सोसाइटी कॉन्शियस, लोग इनसे क्या कहेंगे, उसने तेरे को छोड़ दिया, उसने तेरे अलावा किसी और को चूज कर लिया। इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी, इनका तो मरना हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए उनका, देखो, स्वाभिमान पर चोट लगती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो जो एक इंसान होगा ना जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो इंसान को आप कुछ भी कर रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उसके स्वाभिमान पर अगर चोट लगेगी तो उसके लिए जीते जी मरना हो जाता है। वैसे आपके पार्टनर के लिए इनके जैसे पहले की स्टोरी में या पहले के युग में, जैसे एक तोते में राजा की जान होती थी ना, सुना है कहानी, मैंने बहुत सुनी है बचपन में। तो इनकी जान जो है इनके ईगो में है, और आप ऐसे समझो, जस्ट इमेजिन, वो जो तोता है वो इनका ईगो है, और आप लिटरली इनके ईगो का गला दबा रहे हैं, और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इनका दम घुट रहा है, सफोकेशन फील हो रही है, ये क्या हो रहा है, और लिटरली ये गुस्से के रूप में निकल रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब इनको कौन बताए, जैसे आपने किया वैसे हम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे व्यूवर्स ने तो ऐसा करना इन्हीं से सीखा है, राइट? आपके पर्सन ने सिखाया ना, आपके पर्सन ने देखो, अभी भी ईगो, आपके पर्सन ने आपको ईगो नहीं सिखाया, बट हाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेरे व्यूवर्स, आपका ये रहा है कि अगर ये इंसान घमंड रख सकता है जबकि इसके पास इतना कुछ है भी नहीं, मेरे पास तो यूनिवर्स है, मेरे पास एक प्योर हार्ट है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की किसी के साथ, मैंने कनेक्शन के नाम पर किसी के दिल से नहीं खेला। तो भाई
तुम जो इतना छल कर रहे हो, जो तुम इतने कपट्टी हो, ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का ईगो हो सकता है तो तुम सोचो, हमारे पास तो यूनिवर्स ने हमें तो बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, बहुत पावर, बहुत कुछ हमें दे रखा है जो शायद आपके पास भी नहीं है। तो भाई हम एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट की तो हम कदर कर ही सकते हैं। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो चुन ही सकते हैं। तो आपने ईगो नहीं, आपने इनसे ईगो नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ इनको देख के आपने सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी है कि हाँ, अगर ये इंसान अपने ईगो को प्रायोरिटाइज कर सकता है तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों नहीं। वेरी गुड। ओके, कुछ मैसेज देखते हैं, क्योंकि आज मैं वो जो एक डेक होती है ना जिसमें हम एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं, वो भूल गई, पता नहीं कहाँ रख दी। भूलना ही था भाई, घर में महादेव जी की कृपा से शिव पुराण चल रहा है तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपके लिए तो मैं रीडिंग लेके आऊंगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज भी का कार्ड रीडिंग नहीं होगी और आज एक्स्ट्रा मैसेज की जगह हम इनसे भी मैसेज निकालेंगे, ठीक है। आज कुछ मैसेजेस के थ्रू ही देखते हैं और क्लैरिफिकेशन और कुछ क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी। ओके, आई कैन कम बैक राइट नाउ, आई कैन। आपके पार्टनर अभी नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, रीजन बताइए क्यों नहीं आ सकते, अभी क्या हो रखा है। यस यार, अभी क्यों नहीं आ सकते। आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ फॉर थिंकिंग अबाउट यू, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। सोचने से क्या होगा, कौन सा आप कल्प वृक्ष के सामने खड़े हैं जो सोचेंगे वो हो जाएगा, क्या लगता है सोचने से कुछ होगा क्या। एक्शन लो, एक्शन किधर है। डोंट क्राई फॉर मी, ये आपको बोल रहे हैं कि आप मत रो इनके लिए। आई एम स्पाइंग यू, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है इस मैसेज को पढ़ के, बता के कौन स्पाई करता है। समथिंग यू हैव स्पेशल, कुछ तो है जो आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। सॉरी आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, ये परफेक्ट नहीं है आपके लिए। ओके, आई वेट फॉर यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स, ये आपका वेट कर रहे हैं और ये आपका वेट करेंगे क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आपके जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। तो जब ऐसा पता है तो एक्शन क्यों नहीं लेते। डोंट जज मी, भाई कोई जज नहीं करेगा इनको, खबरदार किसी ने जज किया तो। आई रियली नीड यू, आपके पार्टनर को बहुत जरूरत है आपकी। ओके, आई वॉन्ट ए न्यू स्टार्ट विद यू, आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लास्ट वी हैव व्हाई डोंट यू कम बैक, आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं आते इनकी लाइफ में वापस। मुझे बस आपके पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन है, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पैरों में मेहंदी लगी है, बस यही पूछना था, ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ मैसेज देखते हैं। सॉन्ग 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 बोला, सॉन्ग सॉन्ग ही आए हैं। ओके, 2 मैसेज हैं इनके अंदर। ओके, चलिए जल्दी जल्दी मैसेज पढ़ते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीट कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव रिकंसिलिएशन, आप इनके साथ रिकंसाइल करेंगे, आपके पार्टनर रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ईगो इश्यूज, एज आई सेड, ईगो इश्यूज, मैंने कहा था ना कि मुझे लग रहा है कि ईगो का प्रॉब्लम, जान जाए पर ईगो ना जाए। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इनको अच्छे से पता है आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। देखिए यहाँ पर ट्वाइस मैसेज आया है स्पाइंग का, आपके पार्टनर डेफिनेटली डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहा है। ओके, और क्या है, 555, ये पॉजिटिव चेंज को बता रहा है, पॉजिटिव चेंज आने वाला आपके कनेक्शन में।
आपको पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। एक्शन लेना पता नहीं क्यों इनके ख्याल में नहीं आता। आई नीड यू, अगेन ये भी ट्वाइस आया है, दे रियली नीड यू गाइज। आई डोंट नो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आई एक्ट हैप्पी बट आई एम नॉट, आपके पार्टनर एक्ट करते हैं हैप्पी रहने का, बट ये हैप्पी नहीं है। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट, ये आज भी आपको चाहते हैं, भले ही ये आपको दिखाते नहीं है, लेकिन आज भी आपको चाहते हैं। आई डिडंट सी व्हाट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, पास में मे भी आप दोनों की भी सिचुएशन ऐसी रही जहां इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, मतलब इन्होंने एटलीस्ट इनको आपसे कम से कम चीजों को क्लैरिफाई तो करना था, आपकी एक्सप्लेनेशन तो लेनी थी, बट नहीं, इन्होंने देखा, इनको जो सुना, इन्होंने जो देखा, इन्होंने बस फैसला ले लिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पता नहीं क्यों नहीं देख पाए अपनी गलती को। म्यूचुअल फ्रेंड्स, पक्का इनके कान भरे गए भाई, म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। और अब इनको एहसास हो रहा है कि ये नहीं देख पाए आपकी सच्चाई को। प्लीज लेट मी गो, क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को, क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को, क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज लेट मी गो, क्या मतलब हुआ इसका भाई? ये जो गो वाला आया है मैसेज, ये तो कब का गो, क्या गोन हो चुकी है, लेकिन ये मैसेज क्यों आया फिर? प्लीज लेट मी गो, भाई किधर जाने की बात हो रही है? किधर की परमिशन ले रहे हैं आपसे? गोवा जाने की? प्लीज लेट मी गो, जाने दो मुझे, मुझे वहां पर बस मुझे अय्याशी करनी है, मुझे ये करना है, नॉट फीलिंग गुड। ओके ओके, नाउ मुझे ये मैसेज जो था ये क्लैरिफाई हो गया है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं प्लीज लेट मी गो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेन में है इस वक्त, ये बहुत ज्यादा पेन में है, इनको थोड़ा वक्त चाहिए हीलिंग के लिए। तो अभी कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी भी इनको स्पाई कर रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, उनको मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि प्लीज लेट मी गो, I'm tired of my current situation. At present time आप दोनों की भी जो भी सिचुएशन बनी हुई है, इससे ये थक चुके हैं, ये टायर्ड हो चुके हैं। ओके, I'm a terrible person, I don't deserve you. इनको अच्छे से पता है कि ये कैसे हैं, इनको अच्छे से पता है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बेस्ट डिजर्व करते हो। इनको क्या, तो मुझे भी लगता है समटाइम्स। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं आप तक पहुंचने का। ओके, अभी सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। दोनों सॉन्ग में आपको जो भी सॉन्ग आपको, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। अगर कोई भी सॉन्ग आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो प्लीज उसको सुनना जरूरी है, आपके लिए है। गल सुन लिया, गल सुन लिया, ओ कमलिया वे कमलिया। ओके, ओ हो या वे हो, बात तो आपके पार्टनर की होती है। गल सुन ले यार, है ना, ये शायद वो सॉन्ग है, गल सुन ले यार। अच्छा, नादान दिल, कुछ ऐसा। ओके, दूसरा सॉन्ग है मैं दुनिया भुला दूंगा। अच्छा, थर्ड पार्टी को तो बुला नहीं पाए, तेरी चाहत, ये दुनिया को बुला देंगे, थर्ड पार्टी को नहीं। ये राम। अभी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है? कौन है वो जो डिप्रेशन में जा रहा है? कौन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है? कौन है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, जिस पर फियर्स एट द सेम टाइम, फियर्स हावी हो रहे हैं एट द सेम टाइम, हैवी इमोशंस। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं लाइफ में सिर्फ यही नहीं है, पार्टनर ही नहीं है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतनी हैवी एनर्जी में क्यों रह रहे हो भाई? लाइफ में आपका एक गोल है,
ठीक है, उस पर करो फोकस, फोकस आपका फोकस उस पर होना चाहिए, अपने गोल पर, पेंटिकल्स पर, अपने करियर पर होना चाहिए। देखिए एट प्रेजेंट टाइम मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको उस कनेक्शन को छोड़ना है, नो, बस ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आप जो जितनी एनर्जी अपने पार्टनर पे लगा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास जो आपको ग्रो करता हुआ बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, उनको हजम नहीं हो रहा और वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यूनिवर्स कर रहे हैं उन लोगों से हटाओ अपनी एनर्जी, कैसे भी करके हटाओ हटाओ और अपने पेंटिकल्स पे लगाओ, अपने करियर पर लगाओ। होप आपको समझ में आ गया। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।